था उसका जवाब उन्होंने दिया। अब वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। जुबैर मेमन साहब बोलिए। जी, मैंने सवाल का जवाब दिया था, मैं आपका व्यू जानना चाह रहा था। मुझे व्यू पता चल गया, उस पर मैं 30 सेकंड बात करूंगा। मैं जब बात करने की कोशिश कर रहा था, बार बार उंगली मेरे हैंड्स अप कर रहा था, उसकी वजह यह थी कि हमारे एक धर्मगुरु बैठे हुए हैं यहाँ। जिस तरीके से उनके भक्त और बाकी धर्मगुरु मस्जिद के अंदर भगवान ढूंढते रहते हैं, वो भी इस डिबेट पे आके तो मिलते भी तो है मस्जिद के अंदर भगवान, मिलते नहीं है क्या? आप लोगों ने मिलते भी तो है। आप रिवर बेड पर बात कीजिए। जुबैर मेमन साहब, नदी की रेत किसी की बपौती कैसे हो सकती है? रिवर बेड पर कोई कैसे अधिकार जता सकता है? किसी नदी की रेत आपकी कैसे हो सकती है? अनुराग जी तो पार्लियामेंट को भी वक्त मानते हैं, किसी को न मानने के किसी को। अरे ये तो पूरे भारत को वक्फ प्रॉपर्टी बताने वाले हैं। मुझे डर है डिबेट के एंड में ये ना कहते हैं कि जी न्यूज भी वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। जी न्यूज भी वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। इन्हीं का हो जाएगा ये, और इनके बाप का। इनको कांग्रेसी को कर्मों का बहुत बड़ा समाजवादी सपोर्ट करेंगे मिलने वाला है जी। समाजवादी कांग्रेस ने इनको बिल्कुल असीमित अधिकार दे दिए हैं। ठीक है, अकुश श्रीवास्तव जी को लाते हैं। जुबैर मेमन साहब, बात खत्म हो गई आपकी? नहीं हुई तो एक लाइन में खत्म कर लीजिए। नहीं, मैं बीच में इन लोगों की तरह भौंक नहीं पाता हूँ। शब्दों का चयन बहुत गलत, बहुत गलत। बहुत गलत शब्द। मैं आपत्ति दर्ज कर रहा हूँ आपकी इस बात पर। आपकी शिक्षा है जहां से आप लेकर आए की बात है। जहां से आप शिक्षा पढ़कर आए हैं, ये आप किसी और की गलती नहीं है। नहीं, जुबैर मेमन साहब, मैं अभी आपके पास नहीं आ पाऊंगा। वहां यही कहा जाता है, थोड़ी देर में आऊंगा। शब्द का उच्चारण करते ही ना, आप यही वही बनाना चाह रहे हैं। आप जो है खुद आपको वही दिखाई देता है। ठीक है, आप अपने विचारों की जरा शुद्धि कर लीजिए, जिस तरीके से भी आपके धर्म में की जाती है। मैं फिर लौट के आता हूं। अकुश श्रीवास्तव जी, जुबैर मेमन लगातार कुछ जायज सवालों पर हंस रहे हैं। हंसी से मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन यह मसला, यह विषय हंसी का नहीं है। आप सभी को सुन चुके हैं। कुल मिलाकर के जिस तरीके का माहौल महाकुंभ से पहले बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है और कुछ मुस्लिमों के नेता मुस्लिमों को भड़काने का काम कर रहे हैं, आप किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं पूरा मामला महाकुंभ से पहले? मैं इसकी शुरुआत इस तरीके से करना चाह रहा हूं कि ये जो तैमूर लंग की जो औलादे हैं और इस तरीके की डिमांड कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसका कारण मैं बता देता हूं कि 1398 में जो है वो समरकंद से आया था ये सुजाउद्दीन तैमूर लंग, और उसने हरिद्वार अर्धकुंभ के मेले पर हमला किया था। और हमला जब किया था, इस दौरान लूटपाट और नरसंहार भी किया था। और ये तैमूर ने खुद अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में इसका जिक्र किया है। आप ये जानिए, तो इस तरीके के बयान दे करके लोग वैसा ही कर रहे हैं, इस पर हमला कर रहे हैं और लगातार हमला कर रहे हैं। ये अगर सचमुच इनको ऐसा ही हमला करना है तो फिर कोई चुनौती देने वाला पैदा हो जाएगा तो दिक्कत होगी। उत्तर प्रदेश में खास तौर से ये उत्तर प्रदेश है जहां पर इस तरीके की चुनौतियां किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जहां तक कुछ जनरल नॉलेज की बात है तो वो भी ठीक कर देता हूं, दुरुस्त कर देता हूं कि कुंभ मेले का आगाज जो है 644 सीई में हुआ था, कॉमन एरा में हुआ था, जिसे जॉर्जियन ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है। अब आप इतिहास भूगोल से भी समझ लीजिए कितना। तो ऐसे में, ऐसी स्थिति में किसके पिताजी का, मेरे पिताजी का नहीं है, किसी के भी पिताजी का कोई जमीन नहीं हो सकती, किसी भी बोर्ड की कोई उसकी जमीन नहीं हो सकती। इसलिए ये बेवकूफी की बातें करना बंद कर दी जानी चाहिए। और सत्य तो ये है कि अगर इसका लिखा पढ़ी में मान्यता देने का सवाल है तो 7वें दशक में किंग हर्षवर्धन ने, राजा हर्षवर्धन जो थे, उन्होंने उसको बाकायदा मान्यता दी थी। ऐसी बेवकूफी की बात करके, ऐसे हंस करके, ऐसे मतलब चिढ़ा करके अगर आप काम करना चाहते हैं तो ठीक, आप कुछ लोगों को खुश कर सकते हैं, आप आक्रांताओं को खुश कर सकते हैं, देश विरोधी ताकतों को खुश रख सकते हैं, लेकिन देश के लोगों को खुश नहीं कर सकते। उससे मुसलमान भी नहीं खुश होगा, देश का मुसलमान भी नहीं खुश होने जा रहा है। वो जिसको, जो देश में रह करके रचना बसना चाहता है, काम करना चाहता है, वो भी खुश नहीं होने जा रहा। आप इस तरीके की वाहियात बात करके सिर्फ और सिर्फ आप अपनी कब्र खोद रहे हैं और उस कब्र में आप ही समाएंगे, ये पक्का। जो भी ऐसी बात कर रहा है वो जल्दी समा जाएगा। अल्लाह भी उसको, उस अल्लाह के कुफ्र से बचना चाहिए ऐसे लोगों को, ये ध्यान रखें।
इस्लाम में भी जितनी पवित्रता के साथ बहुत सारी बातें की गई हैं, वो जब कब्र की बात आती तो कब्र में हंसते नहीं है। ये वाहियात पना जो है जुबैर मेनन साहब, जरा शर्म से आना चाहिए आपको, और इसको हमेशा ध्यान रखिए। आगे से कहीं जाइएगा तो आप अपने परिवार वालों में जब जाइएगा तब उनकी कब्रों में भला हंस लीजिएगा, लेकिन ऐसे इस तरीके से हंसेंगे तो बहुत खतरनाक बात होगी, और ये आपके लिए व्यक्तिगत रूप से भी खतरा है, और जो जैसी डिमांड करेगा उसके लिए भी बहुत खतरनाक होगा। जी भुवन जोशी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं अंकुश श्रीवास्तव जी आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसको खुश करना चाहते हैं? आपकी सरकार किसको खुश करना चाहती है जब वो किसानों को पाकिस्तानी कहती है, आतंकवादी कहती है, खालिस्तानी कहते हैं? आप किसको खुश करना चाहते हैं? आप बताइए, देश को बताइए, आप किसको खुश करना चाहते हैं? ये किसान देश का अन्नदाता है कि जय जवान जय किसान का ये देश है। आप किस तरह से खालिस्तानी बोलते हैं, किस तरह से उनको पाकिस्तानी बोलते हैं, किस तरह उन्हें आतंकवादी कहते हैं? आप अंकुश जी किस और देश को ले जाना चाहते हैं? मैं आप किसको खुश करना चाहते हैं? देश पूछना चाहता है आपसे, ये देश जानना चाहता है। ये किसानों की मर्यादा को तार तार करके आपका जो टैनी है वो थार चढ़ा देता है किसानों पर। ये देश जानना चाहता है, आप किसको खुश करना चाहते हैं? बताइए आप। भुवन जोशी जी, पुराना सिलेबस ले आए आप, पुराना सिलेबस। ये कुंभ पर चर्चा हो रही है, आप किसानों की बात कर रहे हैं। हमारे किसान भाइयों से पूरा इत्तेफाक रखते हैं, पूछ रहा है वो जवाब दे देंगे, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, महाकुंभ पर रहिए। प्रदीप जी, मैं आता हूँ। अकुश श्रीवास्तव, भुवन जी की बात का जवाब। नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं किसी का विरोध मतलब किसान का कोई मतलब नहीं है। ये क्या बात कर रहे हो आप? इस देश में किसान का कोई मतलब नहीं है। किसान इस देश की आत्मा है। अंकुर जी कौन सी किताब पढ़ के आए हैं? मुझे आपने वरिष्ठ पत्रकार लिखा हुआ है, आप बताइए। किसान इस देश की आत्मा है, उसका कोई मतलब नहीं है। एक नेशनल चैनल में आप कह रहे हैं आम मुसलमान भी उससे अरे आप किसान की बात बताइए, किसान की बात नहीं बताएंगे भाई, वो डिबेट महाकुंभ पर है। आप ये ध्यान रखिएगा, कोई वोट बैंक नहीं बनने जा रहा है। बैटरी लगी है, उसका प्रभाव बहुत जबरदस्त हो रहा है। जी ठीक है। एमआईएम से मेरे साथ हाजी रंगरेज साहब जुड़ गए हैं। हाजी रंगरेज साहब का रुख किए लेते हैं। हाजी रंगरेज साहब, दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, क्या महाकुंभ को लेकर राजनीति नहीं हो रही है? क्या महाकुंभ को लेकर साजिश नहीं हो रही है? आप तो अच्छा खासा पढ़ते लिखते हैं। कब से महाकुंभ चला आ रहा है? कब से वक्फ बोर्ड प्रकाश में आया? कब से वक्फ बोर्ड एक्ट बना? अब 54 एकड़ जमीन को यह कहना कि भाई जहां पर महाकुंभ हो रहा है वो हमारी वक्फ की जमीन है, आपको नहीं लगता कि ये बेतुके बयान है? देखिए, मेरा कहना यह है कि जिस तरीके से अभी तक जितने भी कुंभ हुए, जब से हमारा देश आजाद हुआ, किसी भी मुसलमान ने किसी चीज पर कोई विवाद नहीं करा। सारे कुंभ अच्छे से निपटे। मगर ये वाला जो कुंभ हो रहा है, क्योंकि भाजपा की सरकार है देश में और प्रदेश में, वो लगातार हर त्योहार को, हिंदू धर्म के जो त्योहार हैं उनको ये दिखाना चाहते हैं कि किसी तरीके से मुसलमान तुम्हारे त्योहारों को नहीं मनाने देना चाहते। अरे वो मुफ्ती साहब बीजेपी के थोड़े हैं जिन्होंने ये बात कही है। वो मुफ्ती साहब बीजेपी के थोड़े हैं, हाजी रंगरेज, जिन्होंने ये बात कही है। कौसर हयात भारतीय जनता पार्टी के थोड़े ही हैं जिन्होंने बहुसंख्यकों को आतंकी बताया है। इसमें बीजेपी कहां से आ गई? नहीं बताया। अच्छा, आप सुन तो लीजिए अनुराग भाई, मगर जो साधु संत हैं उन्होंने भी कभी देश की आजादी से लेके अभी तक ये नहीं कहा कि मुसलमान हमारे कुंभ में नहीं आएंगे। मुसलमानों के खिलाफ जो है उन्होंने कभी एक शब्द नहीं बोला। अब वो लगातार मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं। ये मुसलमान पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये तरीके की बात। अरे सुन जाइए, ये मुसलमान पार्टी के प्रवक्ता हैं की ऐसी भाषा के पैरोकार हैं। मुसलमान पार्टी कह रहे हैं भाई, वो ये सच्चे नहीं बोले। कौन कह रहा है? आपने टोकने का काम नहीं, क्या कौन सी? अरे नहीं, भुवन जोशी कौन सी शब्दावली? उनकी पार्टी में मुसलमान आता है भाई। नहीं, तो इस तरह से थोड़ी बोलेंगे आप। वो कौन सी पार्टी? गलत मुद्दा उठा लिया आपने। मुसलमान को कुछ और सुन लिया मुझे लगता है। पार्टी का नाम नहीं है क्या? उनकी पार्टी लोग अरे तो ठीक है, रजिस्टर्ड है तो उनकी पार्टी का नाम लेना कोई गुनाह भी नहीं है। उनकी पार्टी का नाम लेना गुनाह नहीं है भाई। एक सम्मानित प्रवक्ता, मेरी और आपत्ति है। मुसलमान गाली है क्या? बताओ ना। आप बताइए। एक सम्मानित भुवन जोशी जबरदस्ती एंट्री मारने के लिए कैमियो रोल में एनर्जी लेके आए हैं भुवन जोशी जी ना। नई बैटरी लगी जो आई है, मैं जिहादी कहता हूं। नई बैटरी उसका रिचार्ज बहुत। ठीक है, बात पूरी करें। हाजी रंगरेज बात पूरी कीजिए। अच्छा, जिहादी कहते मैं कह रहा हूं हमारे साधु संतों, मैं मुसलमान नहीं कहता, मैं जिहादी कह देता हूं। चलो, आप जिहाद करते हो ना, जिहादी कह दो। फिर आपको नारंगी नहीं बोलते लोग, बुरा मानते हैं आप। बात करता है तो उसको हम कंडेम करते हैं। नहीं करनी चाहिए।
अगर हमारे हिंदू भाई का त्योहार है तो हमें उन पर फूल बरसाने चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। तो रंगरेज साहब एक बात बताइए, रंगरेज साहब एक छोटी सी बात का जवाब दीजिएगा, छोटी सी बात का जवाब दे दीजिएगा रंगरेज साहब। अच्छा प्रदीप भंडारी आपसे कुछ कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आपके शो पे। ये आज नहीं, ये आज मैं इनको एक्सपोज करूंगा। ये ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रवक्ता है, इनको मैं कल ही ताल ठोक पे ये देखिए जी न्यूज के ट्वीट पे हाजी रंगरेन कहते हैं कि भाई महाकुंभ की जमीन वक्फ की जमीन है। ये खुद कहते हैं वक्फ की जमीन, और आज ये फूल बरसाने की बात कर रहे हैं। जिनके नेता 100 करोड़ कहते हैं कि 10 करोड़ 100 करोड़ में भारी है, आज क्या बात कर रहे हो? अपने बयान से वापस लोगे? नहीं, क्या आप खुद बोलते हो इनका बस चलेगा ना तो देश का कोना कोना वक्फ का कर देंगे। पर ये देश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चलता है, बाबा साहेब अम्बेडकर के, कोई तालिबानी कानून से नहीं चलता रंगरेज।